What's up everyone? Welcome back to the channel. अब हम अपना वीक 2 शुरू करने जा रहे हैं ऑफ द 21 डेज प्लान और 3 वीक्स में आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। वीक 1 में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिटायरमेंट अच्छे से देख लिया, सारी चीज़ें पूरी कर ली, उनकी वीडियोस भी आती रहेंगी तो चिंता मत करना। अभी वीक 2 में हमें बहुत अच्छे से पूरा करना है, एक तो एनपीओ, एक डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एनपीओ के साथ। डिसोल्यूशन का मैंने बेसिक्स का एक वीडियो डाला हुआ है, उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूंगा। पुराने वाले वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर्ड है, बट न्यू वाले वीडियोस में एक वीडियो डाला है बेसिक्स का। आज हम एनपीओ शुरू कर रहे हैं। इनिशियल 3 डेज में हम एनपीओ पूरा कर लेंगे, अगले 3 डेज में हम डेथ और डिसोल्यूशन पूरा कर लेंगे। आपके तीनों चैप्टर्स ये भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन लेके आओ और शुरू करेंगे एनपीओ के बेसिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर का चैप्टर, 10 नंबर, 40 में से 10 इसके। आओ फिर जल्दी से देखते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालना, एनपीओ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ और सभी को कहना कि यार अच्छे से पढ़ाई कर लो, अब टर्म 2 में रह गया 1 महीना, बहुत अच्छे से करो। और फिर उसके साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं इसी चैनल पे, जिसे देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं? सबसे पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मकसद इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, कुछ कॉलेजेस आते हैं, कुछ स्कूल्स आते हैं, कुछ क्लब्स आते हैं, जो ये बोलते हैं कि हमारा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए और सोसाइटी के लिए काम करना है। उन्हें हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, यहां से हम लोग इसकी चीजें शुरू करने वाले हैं। मेरे साथ साथ हेडिंग डाल के चलो। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। किस प्रकार से ये अपने खाते बनाते हैं, किस प्रकार से अपना काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए 3 अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला वो अकाउंट होता है जो उनका कैश का हिसाब दे कि यार कैश कितना आया है, कैश कितना गया है। क्योंकि सिर्फ सेल के बेसिस पे आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। तो कैश का हिसाब किताब तो जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो कंपनीज में, कैश बुक बनाते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इनका कैश के हिसाब के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये बहुत सिमिलर है, सिमिलर टू व्हाट? सिमिलर टू कैश बुक। और इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। ठीक है, ये याद रखना। इसमें हम क्या लिखते हैं? सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जब मैं कैश बोल रहा हूं तो कैश का मतलब बैंक भी है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, कैश एज वेल एज बैंक। अच्छा जी। दूसरा कौन सा अकाउंट होता है? दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कंपेयर करते हैं कि हमें कितना इनकम्स हुई हैं। अब सर ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं, इनकम कैसी? भाई गिफ्ट से, इंटरेस्ट से, ग्रांट से, बहुत सारे सोर्सेज और होते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इनके पास कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, खर्चे कितने हुए हैं इस साल के, ओनली फॉर दिस करंट ईयर। यहाँ पे ईयर मैटर नहीं करता। रिसेप्शन पेमेंट में कितना पैसा आया, चाहे वो 10 सालों का आया हो, लिख दो। गया चाहे वो 2 साल का गया हो, जाने दो, लिख दो। यहां पे सिर्फ इस साल की बात करेंगे, यानी दिस इज सिमिलर टू व्हाट? दिस इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना, सेम टू सेम वैसा ही है ये। अच्छा, इसमें आपको क्या देखना है? 2 चीजें देखनी है। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो उसको क्या बोलते हो? सरप्लस। अभी सब सिखाऊंगा। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो उसको क्या बोलते हो? डेफिसिट।
बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आपको क्या देखनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। तो तीसरी चीज हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट होता है, आपने शीट्स क्यों लिखा? शीट्स इसलिए क्योंकि हम दो बैलेंस शीट देखते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। मैं इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत यूज करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग में जब भी बोलूंगा, ओपनिंग मींस प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, क्लोजिंग मींस करंट ईयर का बैलेंस शीट, ये याद रखना, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या बनाने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, इस प्रकार के अकाउंट्स बनते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यानी कि जैसे कैश बुक होता है, इनकम एक्सपेंडिचर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। अब इनके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए, सही है। सबसे पहली चीज, आपको एडजस्टमेंट समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूजुअली क्वेश्चन कैसा होता है। देखो आपको ना एग्जाम में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, और आपको इससे क्या बनाना होगा, दो चीजें। एक तो आपको इससे बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आपको इससे बनाना होगा बैलेंस शीट। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इनफ्लो लिखे होंगे कि पैसा आया है, और बहुत सारे आउटफ्लो लिखे होंगे कि पैसा गया है। अब इनफ्लो में से कुछ इनफ्लो तो यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ इनफ्लो यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली आउटफ्लो में भी कुछ आउटफ्लो यहाँ आ जाएंगे, कुछ आउटफ्लो यहाँ आ जाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा यहाँ आना है, कौन सा यहाँ आना है? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। देखो, इसके लिए मैं तुम्हारे बेसिक्स जज करवाऊंगा, बेसिक्स चेक करवाऊंगा। आपने क्लास 11th में भी ये चीजें पढ़ी हैं, और आई थिंक मुझे बताना कि आप लोगों को ये चीज पता थी या नहीं पता थी कमेंट सेक्शन में, और क्या ऐसा कभी आपने सोचा अकाउंट्स के बारे में। देखो, हमारे पास से जब भी पैसा जाता है, जब भी पैसा जाता है तो उसे हमें बेनिफिट होता है ना। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल खरीदी, पानी की बॉटल खरीदी, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैंने फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैंने गाड़ी खरीदी, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, पैसा गया, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होता है तभी तो हम पैसा देते हैं, है ना। तो जब भी आउटफ्लो हुआ तो मुझे बेनिफिट हुआ। अब अकाउंट में ना हम इस बेनिफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सर ये बताओ, वो जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है? मैंने कहा है। ये क्या बात हुई भाई, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? फिर मुझे समझ में आया कि लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, लेकिन वो मुझे लंबे समय तक फायदा दे रहा होगा कि 1 साल 2 साल 5 साल चल रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने उसका रिपेयर कराया तो वो फिर खराब हो जाएगा 2-3 महीने बाद, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, फिर कुछ टूट फूट जाएगा, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। रिपेयर का जो बेनिफिट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, राइट। मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसका मुझे बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन जो उसमें पेट्रोल डलता है वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर डलवाना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर डलवाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जिन भी चीज़ों का बेनिफिट यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है उन्हें हम एक्सपेंसेस मान के चलेंगे, और अगर एक्सपेंसेस मानेंगे तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ही तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, हम उसे एसेट्स मान के चलेंगे। आई होप यहाँ से आपका एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस और एसेट्स को देखने का नजरिया बदला होगा। पैसा दोनों में जाता है, बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिल रहा है तो हम उसे एसेट मानते हैं, शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिलता है उसे एक्सपेंस मानते हैं। अब शॉर्ट टर्म में आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप उसे कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट। क्या बात है, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। इसका एक और भी क्राइटेरिया होता है कि जो रेकरिंग बार बार होने वाली चीजें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म खर्चा मानूंगा, कभी कभी होने वाली चीजें हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट मानूंगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गई आउटफ्लो की बात। अब बात करता हूँ इनफ्लो की। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। अब बात करते हैं इनफ्लो की। चलो यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको दोनों चीजें और साथ में आप कंपेयर कर पाओ। इनफ्लो मतलब पैसा आया, पैसा आया तो आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी। मैंने आपसे फीस ली, आपने मेरे ऑनलाइन बैच में एनरोल करा,
मैंने आपसे फीस ली, अब मुझे पढ़ाना है ना, आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है ना। या फिर मैंने अगर कोई भी मुझे इनफ्लो होगा तो मुझे उसका कोई ना कोई मैं सर्विस ज़रूर दे रहा हूँगा, है ना। तो बेसिकली जो इनफ्लो होता है, इनफ्लो के बदले में आपकी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन ज़रूर होती है कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसके बदले में। अब वो ऑब्लिगेशन भी दो प्रकार की हो सकती है, दैट ऑब्लिगेशन मे बी फॉर शॉर्ट टर्म एंड दैट ऑब्लिगेशन मे बी फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। सर जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको अपनी कोई बिल्डिंग दी है रेंट पे, मुझे वहां से रेंट आता है, अभी रेंट आया 1 महीने के लिए आया, मैं अगले महीने फिर आपके पास जाऊंगा, लाओ जी रेंट, मैं फिर जाऊंगा आपके पास रेंट, तो क्या वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वो मेरी इनकम है, उसे क्या बोलता हूं, वो मेरी इनकम है ना। लॉन्ग टर्म, मैंने आपसे पैसा लिया और मैं आपको उसे चुकाऊंगा कई साल में, मैंने आपसे एक लोन ले लिया, लोन एक लाइबिलिटी बन के आया या नहीं आया, ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म है या नहीं है कि 20 साल का लोन, 10 साल का लोन, 5 साल का लोन, लॉन्ग टर्म, उसे क्या बोल देते हैं हम। अगर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। सिमिलरली मुझे कोई कमीशन मिली, रेंट मिली, इंटरेस्ट मिला, ये सब हम इनकम्स में मानते हैं। लेकिन अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, लोन कंसिडर होगा, चुकाना पड़ेगा। मैंने आपसे फीस ली, मुझे अब पढ़ाना है 4, 5, 6 साल तक, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है ना। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं इनकम मान के चलते हो, लॉन्ग टर्म में उसको लाइबिलिटी मान के चलते हो। अब अगर इनकम मान ली तो इसे कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लाइबिलिटी मान ली तो कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सर क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है बेटा जी कि अगर इनफ्लो होगा तो या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में जा रहा होगा और या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जा रहा होगा, ये याद रखना, मैंने ब्लू पेन से लिखा है। और अगर आउटफ्लो होगा यानी पैसा गया होगा तो या तो वो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर और या फिर वो एसेट में आ रहा होगा। समझ गए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। पैसा आया तो या वो इनकम होगी या वो लाइबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर पैसा गया तो या वो खर्चा होगा या वो एसेट होगा। ये पॉइंट पकड़ लिया ना, तुम्हारे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में नंबर नहीं कटेंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सही है जी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बढ़िया चीज़ें बताता हूँ तुम्हें इस चैप्टर के बारे में। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझते हैं, मैंने लिख दी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास एनपीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अब एक इनका नेचर समझो और नेचर के साथ ये समझो कि कहाँ पे लिखना है इन चीज़ों को, ठीक है। माइंड में वही चीज़ याद रखना, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर आ रहा है तो वो या इनकम में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम में कब जाएगा, जब उसमें आपका कोई खास ऑब्लिगेशन नहीं बनाया, बस पैसा आ गया आपके पास, चाहे वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट हो, कुछ इस तरीके की चीज़ हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ऑब्लिगेशन बना रही है, यानी कि आपके लिए लॉन्ग टर्म का कुछ ना कुछ ऐसी बर्डन क्रिएट कर रही है कि आपको कुछ बेनिफिट देना है लॉन्ग टर्म का या कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन। शुरुआत होती है सब्सक्रिप्शन के साथ। सर सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, सब्सक्रिप्शन इज लाइक मैंने आपको बोला कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अब यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन फ्री है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उस सिनेरियो में आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। पेमेंट करनी पड़ेगी, आप पे करोगे, आप एज अ क्लब सोचो कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचो, मुझे वो पैसा मिल रहा है। तो अगर आपको किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है या कुछ भी बनना है तो उनकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर बनना चाहते हो तो आपको लगातार कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। तो वो जो पेमेंट है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन।
ठीक है, कि अगर आपको उनकी सर्विसेज चाहिए तो आपको उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। आप पेमेंट दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को तो मिल रहा है ना। उनके लिए वो एक जनरल लेवल की इनकम है। क्यों जनरल लेवल की इनकम है सर? क्योंकि एक तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कोई क्रिएट नहीं कर रहा, प्लस एक नॉर्मल नेचर की इनकम है, पैसा आ रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे, आज ए ने करा, कल बी ने करा, परसों चिंटू ने करा, फिर चिंटी ने करा, पैसा आता रहेगा, है ना। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। सर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? अब कुछ लोगों ने बोला कि यार मैं जो फीस है ये एक ही बार देता हूँ, मतलब मुझे ये मंथली के चक्कर में नहीं पड़ना, एनुअल के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे मेंबर बनना है इस ऑर्गेनाइजेशन का और मैं पूरी जिंदगी की फीस एक ही बार देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अब लाइफ मेंबरशिप फीस आपने एक इंसान से पैसे ले लिए और लाइफ टाइम के लिए उसे अपना मेंबर बना लिया, तो अब आपको जिंदगी भर उसे अपनी सर्विसेज देनी है या नहीं देनी है? पहली चीज, आपके लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, बर्डन क्रिएट हो गया। दूसरा, ये पैसा रोज रोज तो मिलेगा नहीं, ये एक इर्रेगुलर नेचर की बात है। लाइफ मेंबरशिप बहुत कम लोग लेते हैं, तो बेसिकली ये एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट कर रहा है और इर्रेगुलर है, तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड होता है कि आपको कोई गिफ्ट मिला, कोई पैसा मिला, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे दिए और उन्हें बोला कि भाई ये पैसा आप सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे लगाओगे, पैसे तो दे रहा हूं लेकिन विद अ पर्पस दे रहा हूं, विद अ ऑब्लिगेशन दे रहा हूं, आप इस पैसे को और कहीं नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे यूज होगा। तो अगर मैं वो ऑर्गेनाइजेशन हूं या आप ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं पैसा दे रहा हूं, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको पैसा मिल रहा है, ऑब्लिगेशन के साथ आ रहा है कि सिर्फ कहां पे लगाना है? एजुकेशन पे। लायबिलिटी हुई या नहीं हुई? तो ये भी कहां जाता है? एंडोमेंट फंड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। इसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक क्लब में एंटर करने के लिए, जैसे स्कूल में एक रेगुलर फीस जो होती है मंथली, वो लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, बट शुरू में ही एडमिशन फीस मांगते हैं, नहीं मांगते हैं कि एडमिशन फीस दो। सिमिलरली क्लब में मेंबर बनने के लिए या किसी एनपीओ में कई बार एनपीओ डिमांड करते हैं एंट्रेंस फीस। ये इनके लिए एक नॉर्मल इनकम है, रेगुलर नेचर की इनकम है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई एंटर कर रहा है, एंट्रेंस फीस दे रहा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाता है, ये याद रखना, ठीक है। डोनेशन, डोनेशन यानी दान। इन्हें जो डोनेशन मिल रही है, इन्हें मिलता है, दे कुछ नहीं रही है, आप एनपीओ की बुक्स बना रहे हो। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जिसका कोई खास पर्पस नहीं है, बस वो जनरल है, बस मिल गई, नॉर्मल। एक होती है विद पर्पस, कि मैंने डोनेट करा, और डोनेट करा पैसे देके कि मैंने बोला भाई इससे बिल्डिंग बनेगी। मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया और मैंने बोला कि आप इससे बिल्डिंग ही बनाना, जस्ट लाइक एंडोमेंट फंड, बस यहाँ पे डोनेशन के नाम से है, यहाँ पे एंडोमेंट फंड के नाम से है, ठीक है। तो डोनेशन दो प्रकार की हो गई, जनरल तो नॉर्मल सी इनकम है, तो इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख देना। बट अगर लिखा हो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर समथिंग स्पेसिफिक, तो उसको आपको कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। ओके हो गया जी। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है कि अगर किसी की विल, वसीयत के थ्रू आपको सामने वाले की प्रॉपर्टी मिल जाए, है ना, सामने वाले ने वसीयत में लिख दिया कि मेरी सारी संपत्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम, है ना, तो उसके मरने के बाद, उसके जाने के बाद उसकी सारी लेगेसी यानी सारी विल, सारी संपत्ति, सब कुछ आपका। अब लेगेसी में भी याद रखना दो प्रकार की चीजें चलती हैं, लेगेसी भी जनरल होगी या स्पेसिफिक होगी। अगर जनरल है तो जनरल में आपको उसको सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाना है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, याद रखना लेगेसी के ट्रीटमेंट को आपको इनकम में दिखाना है। बट अगर स्पेसिफिक है यानी लेगेसी विद पर्पस लिखा हुआ है किसी पर्पस के साथ, तो वहां पे आप इसको कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाओगे। पहले इसके ये दो ट्रीटमेंट नहीं थे, पहले हम लेगेसी को सिंपली लायबिलिटी में दिखा देते थे, लेकिन अब आपको याद रखना है कि सिर्फ लेगेसी लिखा हुआ है या लेगेसी के साथ पर्पस भी है। सिर्फ लेगेसी है तो इनकम में जाएगा, पर्पस है उसके साथ कोई ना कोई तो लायबिलिटी में जाएगा। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लैरिटी आएगी। लास्ट होता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पेमेंट, पैसा जा रहा है,
ऑनरेरियम क्या है जी? देखो ये जो क्लब्स हैं, एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये यूजुअली टाइम टू टाइम इवेंट्स कराते हैं। अब वहाँ पे लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप आओ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। अब स्पीकर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, ऑरेटर्स आएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, तो उन्हें ऑनर तो करोगे जाते टाइम, उन्हें पैसे या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे दे दो या कुछ बुके दे दो या कुछ मतलब गिफ्ट दे दो, पेमेंट तो होगा। तो ऐसे लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है बट फॉर सम टाइम वो हमें कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उन्हें पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम ये इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं बार बार, इनके लिए एक नॉर्मल सा खर्चा है, ठीक है। अब एसेट तो बन नहीं गया, पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाएंगी और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी ज़रूर आएंगी। तो आपको मैंने आज एनपीओ के बेसिक्स कराए हैं, होपफुली आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, और आपने इन सभी के नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा कल से आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे पूरा एक वीडियो रखेंगे सब्सक्रिप्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस, फिर बड़े क्वेश्चंस, और फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से करके चलना, 10 नंबर लेने हैं हमें पूरे इस चैप्टर में। 10 मार्क्स का चैप्टर है, यूजुअली 80 में से 10 होता है, इस बार 40 में से 10 है, तो और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर करा है। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द नई चीज़ों के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बीएसटी को भी कवर करके चलना, एडीएस भी आपके पास कल से आ रहा होगा, तो कल से 2 से 3 सब्जेक्ट्स, तीनों की वीडियोज आ रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।